हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिक पठान और आज हम रिसेंटली जो IRA के अंदर जो जावा का कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक क्लास न्यूज़पेपर इस क्लास को क्रिएट करना है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है रजिस्टर नंबर जिसका टाइप है इंटीजर, दूसरा है नेम एट्रीब्यूट जिसका टाइप है स्ट्रिंग, तीसरा है पब्लिकेशन ईयर, ये एट्रीब्यूट है जिसका टाइप है इंटीजर, और चौथा एट्रीब्यूट है प्राइस जिसका टाइप है इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद हमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिखना है और उसके बाद हमें क्लास सॉल्यूशन क्रिएट करना है जो कि मैंने यहाँ पे IntelliJ के अंदर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद दो स्टैटिक मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है। पहला है फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर, ये पहला मेथड, और दूसरा मेथड है सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम। ये दो मेथड्स को लिखना है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर इस मेथड के बारे में, और यहाँ पर जो लिखा है वो सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम इस मेथड के बारे में लिखा है। ठीक है, पहले तो हम इनपुट देखेंगे। इनपुट के अंदर हमें न्यूज़पेपर के 4 ऑब्जेक्ट्स को लेना है। ये जो 4 लाइन्स है इनपुट के वो पहले न्यूज़पेपर के बारे में है, और ये जो 4 लाइन्स है ये दूसरे न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट के बारे में, और ये जो 4 लाइन्स है वो थर्ड न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट के डिटेल्स है, और ये जो 4 लाइन्स है ये फोर्थ ऑब्जेक्ट के डिटेल्स है न्यूज़पेपर के। ठीक है, इसका मतलब हमें ये 4 लाइन्स, 8 लाइन्स, 12 लाइन्स और 16 लाइन्स, मतलब 16 लाइन्स का इनपुट लेना है, और एडिशनल 2 लाइन का इनपुट लेना है, मतलब 18 लाइन का हमें इनपुट लेना है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्लास न्यूज़पेपर को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्लास न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं यहाँ पे IntelliJ के अंदर आऊँ। पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज, आई थिंक ये सफिशियंट है। पहले क्या करना है मुझे, क्लास न्यूज़, उसके बाद 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसमें से पहला है रजिस्टर नंबर, इंटीजर रजिस्टर नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग नेम, उसके बाद इंटीजर पब्लिकेशन ईयर, उसके बाद चौथा है इंटीजर प्राइस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना है। मैं क्या करूँगा, आपको तो वहाँ पर खुद के हाथों से टाइप करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर मैं IntelliJ में डायरेक्टली शॉर्टकट्स के मदद से कंस्ट्रक्टर को लिखूंगा। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पैरामीटराइज्ड। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डबल शिफ्ट को प्रेस करूँगा, मतलब शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च करूँगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये जो चारों एट्रीब्यूट्स है, रजिस्टर नंबर, नेम, पब्लिकेशन ईयर और प्राइस, इन सबको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल A को प्रेस करके, उसके बाद ओके प्रेस कर, देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया। ठीक है, अब हमारा जो ये जो क्लास न्यूज़पेपर उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, और इनपुट के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें 16 लाइन्स और उसके बाद ये 2 लाइन्स को भी इनपुट लेना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, फॉर लूप की मदद से ये चारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके डिटेल्स को लूंगा, 4 न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को, और उसके बाद ये 2 इनपुट्स को लूंगा, इनपुट 1 और इनपुट 2 वेरिएबल के अंदर। लेकिन उसके पहले मुझे स्कैनर को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट java.util.scanner। उसके बाद मुझे क्या करना है, पहले तो मैं अभी ये जो इनपुट है, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को लेना पड़ेगा, चारों लाइंस को लेना पड़ेगा, चारों वेरिएबल्स, मतलब चारों 134 इवनिंग मेल 2018 और 79 को 4 वेरिएबल्स के अंदर मुझे लेना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और मैं क्या करूंगा, मैं एक एरे लेने वाला हूँ जो न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हो। ठीक है, तो उस एरे का साइज में दूंगा 4, क्योंकि इनपुट के अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट के डिटेल्स दिए हुए हैं, उनको हमें इनपुट के प्रोग्राम के अंदर एज ए इनपुट लेना है, उनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उन ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर स्टोर करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं एरे क्रिएट करूंगा जिसका टाइप होगा न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स का एरे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट का एरे, उसका नाम मैं दूंगा न्यूज़पेपर्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू न्यूज़पेपर। साइज में क्या दूंगा, मैं 4 दूंगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट के अंदर 4 न्यूज़पेपर की डिटेल्स हैं। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ पर लिखूंगा system डॉट इन, और इस लाइन से क्या होता है, हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी मदद से हम इनपुट ले सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा जो 4 टाइम्स चलता है, क्योंकि हमें 4 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब i की वैल्यू होगी
पहले तो i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और i की वैल्यू कब तक चलेगी, लेस देन 4 तक चलेगी, क्योंकि 0 से लेके 3 तक चलेगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मान लो i की वैल्यू है 0, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम ये जो 4 लाइन्स है इनका इनपुट लेंगे। तो पहले क्या करूंगा, 134 को मैं इंटीजर टाइप के a वेरिएबल के अंदर लूंगा। 134 को इंटीजर a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्यों लिया है, क्योंकि हमने इस 134 को a के अंदर इनपुट लेना है ना, इसलिए हमें, और 134 इंटीजर है इसलिए हमने sc डॉट नेक्स्ट इंट ऐसे लिखा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा उसके बाद कंपलसरी हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही है। अब sc डॉट नेक्स्ट लाइन क्यों लिखना है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम इंटीजर इनपुट लेते हैं उसके बाद sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही लिखना है। ठीक है, वरना इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ सकता है प्रोग्राम के अंदर, तो इसलिए उस एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हमें sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगाना ही पड़ता है। ये स्कैनर जब हम यूज करते हैं तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इवनिंग मेल है उसको भी लेना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर लूंगा। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर इनपुट नहीं ले रहे तो इसलिए हमें एडिशनल sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग के केस में हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस इंटीजर, डबल या फिर फ्लोट अगर हम इनपुट लेते हैं तो हमें इसको लिखना है। ठीक है, ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन को। तो अब हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट इनपुट लूंगा 2018 को मैं c वेरिएबल के अंदर लूंगा। इंटीजर c इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट। उसके बाद sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना है। उसके बाद d वेरिएबल के अंदर मैं 79 को लूंगा। मैं लूंगा इंटीजर, मैं लिखूंगा इंटीजर d इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट लिखा है तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम क्या करेंगे, तब देखो जब i की वैल्यू होगी 0 तब मैं क्या करूंगा, a वेरिएबल के अंदर 134 को लूंगा, b वेरिएबल के अंदर इवनिंग मेल को लूंगा, 2018 को c वेरिएबल के अंदर, 79 को d वेरिएबल के अंदर लूंगा। ठीक है, और जब अब हमने ABCD के अंदर इन चारों इनपुट्स को लिया है, 134 इवनिंग मेल, 2018 और 79 को। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, किसका, इस न्यूज़पेपर क्लास का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूज़पेपर, और ये जो राउंड ब्रैकेट है न्यूज़पेपर के सामने वहां पर मैं इन वेरिएबल्स को दूंगा। ठीक है, एज आर्गुमेंट मैं लिखूंगा a, b, c, d। ये हो क्या रहा है पता है, जैसे ही हम यहाँ पे न्यूज़पेपर ABCD लिखते हैं तो वो क्या होता है, ये जो क्लास है अपना न्यूज़पेपर, उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है और उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने न्यूज़पेपर्स का एरे क्रिएट किया है ना उसके 0th पोजीशन पे हमें स्टोर करना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम 0th पोजीशन पे स्टोर करेंगे न्यूज़पेपर्स के। ठीक है, इस एरे के 0th पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट को न्यूज़पेपर के 1th पोजीशन पे स्टोर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम न्यूज़पेपर के 2nd पोजीशन पे स्टोर करेंगे और इसको न्यूज़पेपर के 3rd पोजीशन पे स्टोर करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने 4 साइज दिए न्यूज़पेपर्स इस एरे की। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब i की वैल्यू होगी 0 तब हमने इनको ABCD वेरिएबल के अंदर लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और न्यूज़पेपर्स ऑफ i में स्टोर करेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर्स ये अपना एरे है, न्यूज़पेपर्स जो न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। न्यूज़पेपर्स ऑफ i मतलब अब i की वैल्यू अगर 0 है तो न्यूज़पेपर्स ऑफ 0 में ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा, और जब i की वैल्यू जब 1 होगी तब हम क्या करेंगे, 178 मॉर्निंग मेल 2017 65 को ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके न्यूज़पेपर ऑफ 1 में स्टोर होगा ये ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला, ये मॉर्निंग मेल वाला। ठीक है, जब i की वैल्यू होगी 2 तब हम क्या करेंगे, 176 डेली न्यूज 2017 को ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके उनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके न्यूज़पेपर ऑफ 2 में स्टोर करेंगे, क्योंकि उस टाइम i की वैल्यू होगी 2, और जब i की वैल्यू होगी 3 तब हम क्या करेंगे, 2019 को A में, टाइम्स ऑफ इंडिया को B में, 1988 को C में और 15 को D में इनपुट लेके उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके न्यूज़पेपर ऑफ 3 में स्टोर करें। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने 15 तक इनपुट ले लिया और जब i की वैल्यू होगी 4 तो 4 इज नॉट लेस देन 4। ठीक है, तो ये फॉर लूप अपना खत्म हो जाएगा। फॉर लूप के बाद हमें क्या करना है, ये 2017 और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी एज ए इनपुट लेना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, 2017 को एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा इंटीजर इनपुट 1
इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखा है इसलिए sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। अब इस लाइन से क्या हो गया, ये जो 2017 है वो इनपुट 1 के अंदर चला गया, ठीक है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया को भी हम स्ट्रिंग टाइप के इनपुट में लेंगे, लेकिन मैं लिखूंगा स्ट्रिंग इनपुट 2 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक स्ट्रिंग है इसलिए हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया। अब हमारा क्या हुआ है, अब तक हमने बस इनपुट लिया और न्यूज़पेपर क्लास को क्रिएट किया है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया हो। अब बाकी बस क्या है, अब बाकी बस ये जो दो स्टैटिक मेथड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो दो स्टैटिक मेथड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। पहला मेथड है फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर। अब ये मेथड क्या करता है, ये मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। दिस मेथड विल टेक द एरे ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट्स। ये पहला अपना इनपुट पैरामीटर होगा न्यूज़पेपर्स का, जो अपना एरे है जिसके अंदर 4 न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स और ये जो अपना न्यूज़पेपर है इसके अंदर तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स जो है वो एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल न्यूज़पेपर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मेथड है अपना वो क्या करेगा, ये जो न्यूज़पेपर्स का जो एरे है अपना जिसके अंदर 4 न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स है उसको पहला इनपुट लेगा एज ए इनपुट पैरामीटर, और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा वो इंटीजर पैरामीटर होगा, इंटीजर टाइप का इनपुट पैरामीटर होगा जो कि अपना है इनपुट 1। मतलब अगर हम ये जो अपना इनपुट देखें इसके अंदर ये जो 2017 है ये अपना सेकंड है, अपना जो सेकंड इनपुट पैरामीटर है, ठीक है। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, टोटल प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर्स फ्रॉम एरे ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट्स इफ द पब्लिकेशन ईयर एट्रीब्यूट मैचेस विद द इंटीजर पैरामीटर पास्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो 2017 है हमारा दूसरा इनपुट पैरामीटर है, तो ये जो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो न्यूज़पेपर्स इस एरे के अंदर स्टोर्ड है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हमें ऑब्जर्व करना है और इस ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका पब्लिकेशन ईयर 2017 से मैच करता है, हमें चेक करना है। पहले इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 2018 जो कि 2017 से मैच नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसका मॉर्निंग मेल का जो ऑब्जेक्ट है वो उसका पब्लिकेशन ईयर है 2017, तो वो इससे मैच करता है ना 2017 से, तो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका भी जो पब्लिकेशन ईयर है 2017 वो भी 2017 से मैच करता है। 1988 वाला जो न्यूज़पेपर है ये मैच नहीं करता है। तो हमारे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका पब्लिकेशन ईयर 2017 मतलब हमारा जो इनपुट 1 है जो हमारा इनपुट पैरामीटर है उससे मैच करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो प्राइस है उनको ऐड करना है। अब देखो ये जो मॉर्निंग मेल वाला जो न्यूज़पेपर है इसका प्राइस है 65। अब 65 प्राइस क्यों है, क्योंकि ये जो अपना क्लास है, ये जो अपना क्लास है न्यूज़पेपर, इसके अंदर जो फोर्थ एट्रीब्यूट है वो है प्राइस। तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसमें से भी जो फोर्थ इनपुट होगा वो भी प्राइस होगा ना अपना, तो इसीलिए ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसका जो प्राइस है 65 इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो 98 है वो भी प्राइस है, प्राइस 98 और 65 को हम ऐड करेंगे, उसका आंसर आएगा 163। तो हमारा जो आउटपुट है आप देख सकते हो 163 आउटपुट है, ठीक है। तो ये है अपना मेथड, कौन सा वाला मेथड, फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसका कोडिंग करूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो अपना मेथड है वो दो इनपुट पैरामीटर्स को लेता है जिसमें से पहला है न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स के एरे मतलब न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा मैक्सिमाइज इस विंडो को, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है अपना सामने का उसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट्स को दूंगा। पहला होगा अपना न्यूज़पेपर्स, ये जो अपना एरे है न्यूज़पेपर्स का वो, और जो दूसरा इनपुट आर्गुमेंट होगा वो होगा अपना इनपुट 1, क्योंकि इनपुट 1 के अंदर अपना क्या है, ये जो अपना 2017 है, मैं इस इनपुट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अपना 2017 होगा वो अपना दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा इनपुट 1, ये अपना दूसरा आर्गुमेंट होगा, ठीक है। अब मैंने बस मेथड को कॉल कर लिया है, फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर, इस मेथड को मैंने बस भी कॉल किया है, ठीक है। और ये मेथड मैंने बोला था कि ये मेथड सम को रिटर्न करता है, प्राइजेस के सम को, ठीक है। तो उसको हम स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप के आंसर टू इस वेरिएबल के, ठीक है। अब मैंने कॉल तो किया है इस मेथड को, अब इसको बस इसका कोडिंग करना है, ठीक है। कोडिंग में कहाँ करूंगा, ये जो अपना मेन मेथड है वो यहाँ पे शुरू होता है करली ओपनिंग करली ब्रैकेट, और ये जो अपना क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पे मेन मेथड खत्म होता है। मेन मेथड के नीचे हमें इस मेथड की कोडिंग को करना होगा, ठीक है। ये जो अपना मेथड है मैं इसको करूंगा पेस्ट, ठीक है। और अब हम जब हम इसके इनपुट पैरामीटर्स को लिखेंगे इस मेथड के
इनपुट पैरामीटर्स को जब हम लिखेंगे तब हमें टाइप को भी लिखना होता है। मतलब ये जो न्यूज़पेपर्स है इसके टाइप को भी लिखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स का ये जो अपना न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स ये जो अपना एरे है उसके टाइप को भी लिखना पड़ेगा। उसका टाइप होता है, उसका टाइप है न्यूज़पेपर का के ऑब्जेक्ट का एरे, और उसका नाम मैं लिखूंगा न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कॉमा। और ये जो अपना इनपुट 1 है उसका टाइप है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट इनपुट 1, ठीक है। तो मैं ये जो फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर है ये मेथड अपना पब्लिक होगा, उसके बाद स्टैटिक भी होगा। और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। और जब भी ये मेथड इंटीजर नंबर को ही रिटर्न करेगा वो जाके आंसर 2 में स्टोर होगा जिसका टाइप इंटीजर होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल तो मैं लिखूंगा रिटर्न 0, इसको हम बाद में देखते हैं, चेंज करेंगे। लेकिन अभी मुझे क्या लिखना है, मैं एक वेरिएबल लूंगा इंटीजर टाइप का सम नाम का, ठीक है। इसका नाम मैं रखूंगा सम और उसको इनिशियलाइज करूंगा 0 से। अब मैं एक फॉर लूप लूंगा जो 4 टाइम्स चलता है, 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एरे है न्यूज़पेपर्स उसका साइज है 4, तो इसलिए मुझे फॉर लूप 4 टाइम्स चलाना होगा 0 से लेके 3 तक, और वो लेस देन 4 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे एक कंडीशन चेक करनी है, इफ अगर हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़पेपर है, इफ न्यूज़पेपर्स ऑफ आई, मतलब जब आई की वैल्यू होगी 0 तब न्यूज़पेपर ऑफ 0 को हम फेच करेंगे। मतलब जब आई की वैल्यू होगी 0 तब हम क्या करेंगे, तब हम न्यूज़पेपर्स ऑफ 0 को फेच करेंगे, मतलब इस न्यूज़पेपर के को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इस न्यूज़पेपर का ये अगर हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़पेपर है जिसका पब्लिकेशन ईयर अगर वो हमारे इनपुट 1 से मैच करता है, हमें ये कंडीशन लिखनी है, ठीक है। अगर वो हमारे इनपुट 1 से मैच करता है, मान लो अगर आई की वैल्यू है 0, तो अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। ये कंडीशन क्या है, इफ न्यूज़पेपर्स ऑफ फाइव डॉट पब्लिकेशन ईयर इज इक्वल टू इनपुट 1। इनपुट 1 के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट, इस इनपुट के हिसाब से इनपुट 1 के अंदर है 2017। तो जब हम न्यूज़पेपर ऑफ 0 को ऑब्जर्व करेंगे, इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 2018, ठीक है। तो ये मैच नहीं करता है 2017 से। तो अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगी तब हम आई की वैल्यू जब तब होगी 1, तब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर्स ऑफ 1 को एक्सेस करेंगे। न्यूज़पेपर ऑफ 1 मतलब अपना मॉर्निंग मेल वाला न्यूज़पेपर। अब उसका पब्लिकेशन ईयर हम चेक करेंगे, उसका पब्लिकेशन ईयर है 2017, तो वो और इनपुट 1 के अंदर क्या है 2017 ही है, तो मैच करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर मैच करता है तो मैं सम को इंक्रीज करूंगा न्यूज़पेपर ऑफ आई, मतलब मॉर्निंग मेल वाला जो न्यूज़पेपर है उसके प्राइस को सम के अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सम प्लस इज इक्वल्स टू न्यूज़पेपर्स ऑफ आई डॉट प्राइस। इससे क्या हो रहा है, अब आई की वैल्यू है 1, तो न्यूज़पेपर ऑफ 1 मतलब अपना मॉर्निंग मेल वाला न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर ऑफ 0 है, न्यूज़पेपर ऑफ 1 है, ये जो अपना मॉर्निंग मेल वाला न्यूज़पेपर उसका जो प्राइस है मतलब 65 वो सम में ऐड हो जाएगा। सम 0 था तो अब सम के अंदर चला जाएगा 65, 0 प्लस 65 होता है, अब सम है 65। अब आई की वैल्यू होगी 2, जब आई की वैल्यू 2 होगी तब हम कंडीशन चेक करेंगे न्यूज़पेपर ऑफ 2, मतलब इस न्यूज़पेपर को हम एक्सेस करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि उसका जो पब्लिकेशन ईयर है, इसका पब्लिकेशन ईयर है 2017 और इनपुट 1 है 2017, तो मैच कर रहा है। तो इफ के अंदर हम चले जाएंगे और सम जो है अपना, सम के अंदर पहले 65 था, अब अपना न्यूज़पेपर ऑफ 2, आई की वैल्यू है 2, तो न्यूज़पेपर ऑफ 2 मतलब डेली न्यूज वाला न्यूज़पेपर, उसका जो प्राइस है 98, उसको हम सम के अंदर ऐड करेंगे। सम के अंदर 65 था अभी, तो 65 प्लस 98 क्या होगा, सम के अंदर चला जाएगा 163, ठीक है। अब आई की वैल्यू होगी 3, जब आई की वैल्यू 3 होगी तब हम न्यूज़पेपर ऑफ 3 को एक्सेस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि उसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो इनपुट 1 से मैच करता है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे पहले। तो इसका जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है उसका पब्लिकेशन ईयर 1988 है जो कि 2017 से मैच नहीं करता है, तो इफ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू होगी 4 तो ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 4, ठीक है। तो इसलिए फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम रिटर्न करेंगे किसको, पहले हमें यहाँ अब सम के अंदर अपना जो इनपुट है उसके हिसाब से हमारे सम के अंदर है 163, ठीक है। अब सम तो ग्रेटर देन 0 है, सम 163 है मतलब सम ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तब मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि इफ अगर सम ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे सम को, ठीक है, वरना हम रिटर्न करेंगे 0 को, ठीक है। अब सम तो है 163, सम 163 ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम 163 को रिटर्न करेंगे और ये जो रिटर्न किया हुआ सम है 163 वो कहाँ जाएगा, वो आंसर 2 के अंदर जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सम ग्रेटर देन 0 है ही नहीं
तो उस केस में हम 0 को रिटर्न करेंगे। और आई होप कि ये जो मेथड है तो फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 163 है सम, वो आंसर 2 के अंदर स्टोर हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाँ, मेन मेथड क्या प्रिंट करेगा, टोटल प्राइस प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर जो रिटर्न की हुई जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, अब हमारे केस में तो आंसर 2 के अंदर 163 स्टोर्ड है, ठीक है। तो आंसर 2 की जो वैल्यू है 163 वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम 163 को प्रिंट करेंगे। यानी कि अपना जो ये आउटपुट है, कौन सा वाला, ये जो आउटपुट है अपना 163, इसको हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि हमारा जो ये जो मेथड है इसने अगर 0 रिटर्न किया, तो उस केस में हमारा जो आंसर 2 होगा वो 0 से बढ़कर नहीं होगा, तो उस केस में हम 0 प्रिंट करेंगे, ठीक है। नहीं, उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करेंगे नो न्यूज़पेपर फाउंड विद मेंशन्ड एट्रिब्यूट, ठीक है। तो मैं वो भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिखूंगा कि आंसर 2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इफ में मैंने लिखा इफ आंसर 2 इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे केस में तो अकॉर्डिंग टू अपना जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आंसर 2 के अंदर 163 स्टोर्ड है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट करूंगा ऐसा आंसर 2 को, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर 2 को प्रिंट किया। और अगर आंसर 2 ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, अगर 0 है आंसर 2, तो हम उस केस में क्या प्रिंट करेंगे, हम उस केस में प्रिंट करेंगे नो न्यूज़पेपर फाउंड विद मेंशन्ड एट्रिब्यूट, ठीक है। मैंने किया इसको मैक्सिमाइज और यहाँ पर मैंने किया इसको कॉपी, उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब अपना जो पहला मेथड है फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो गया। पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अभी रन करके देखता हूँ। अपना आउटपुट 163 आना चाहिए, ठीक है। मैंने किया रन और मैं ये जो अपना इनपुट है इसको यहाँ से करूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट टर्मिनल के अंदर। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 163 आंसर आ गया है, ठीक है। अब ये जो अपना पहला मेथड है वो खत्म हो गया। अब मैं जो सेकंड मेथड है उसको कॉल करूंगा। अपना जो सेकंड मेथड है सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर एल्स के बाद मैं करूंगा इसको कॉल, ठीक है। इस मेथड को कॉल करूंगा और ये जो अपना मेथड है वो क्या है, वो एरे ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट्स को, मतलब अपने ये जो न्यूज़पेपर्स है, मतलब जो अपना एरे है जिसके अंदर हम मल्टीपल न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, वो इस मेथड के लिए, कौन से मेथड के लिए, सर्च न्यूज़पेपर्स बाय नेम, इस मेथड के लिए पहला इनपुट पैरामीटर होगा। और जो हमने ये जो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लिया है जो हमने इनपुट 2 के अंदर, वो अपना दूसरा इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए, ठीक है। और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा फ्रॉम द एरे ऑफ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट्स इफ द नेम एट्रिब्यूट मैचेस विद द स्ट्रिंग पैरामीटर पास्ड। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस इनपुट को देखें तो इसके अंदर हमारे पास इनपुट 2 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो हमारे पास चेक करना है। तो हम ये जो हमारे पास एरे है जिसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स है न्यूज़पेपर के, इसमें से ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट है जिसका नेम हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच करता है, पहले हमें चेक करना है। ये जो अपना न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट है उसका नाम है इवनिंग मेल, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच नहीं करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है मॉर्निंग मेल, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच नहीं करता है। इसका जो नाम है वो है डेली न्यूज, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच नहीं करता है। और ये जो अपना ऑब्जेक्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच करता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इस न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करना है, सिर्फ इस पूरे एरे को नहीं, बस इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है हमें, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेथड है अपना इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पर करूंगा पेस्ट, ठीक है। और ये जो अपना मेथड है इसमें इसको जब हम कॉल करते हैं इस मेथड को, तो उस टाइम हम आर्गुमेंट्स को देते हैं। मैंने आपको कहा था कि 2 आर्गुमेंट्स देंगे हम। पहला होगा न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स का एरे जो कि अपना न्यूज़पेपर्स है, और जो दूसरा है वो है इनपुट 2, ठीक है, जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोर्ड है, ठीक है। और ये जो मेथड जो कुछ भी रिटर्न करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, न्यूज़पेपर का सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। तो उसको हम स्टोर करेंगे z वेरिएबल के अंदर जिसका टाइप होगा न्यूज़पेपर, ठीक है। अब न्यूज़पेपर क्यों, क्योंकि हमारा जो ये जो मेथड है सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम, ये रिटर्न करेगा सिंगल न्यूज़पेपर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो मेथड है इसको कॉल करने का जो प्रोसेस है वो हमने खत्म कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका हम इस मेथड को डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन मैं कहाँ करूंगा, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। अब डिफाइन हम करेंगे ये जो अपना मेथड है पहले लिखा हुआ फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर, इस मेथड के नीचे डिफाइन करेंगे। यानी कि इसको कॉपी और
और मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट। यहाँ पर क्यों? क्योंकि रिटर्न 0 के बाद ये ऊपर वाला जो मेथड है अपना फाइंड टोटल प्राइस बाय पब्लिकेशन ईयर, ये मेथड यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस मेथड को शुरू करूंगा। अब जब हम मेथड को डिफाइन करते हैं तब हम इस मेथड में इनपुट पैरामीटर्स को लेते हैं। पहला है न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम है न्यूज़पेपर्स। ठीक है, और इसका टाइप भी हमें देना होता है। पहले मैं लिखूंगा न्यूज़पेपर, ठीक है, और उसके सामने ब्रैकेट दूंगा न्यूज़पेपर, और उसके सामने जो हम स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर्स है वो न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट का एरे है। ठीक है, न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट्स का एरे है। ना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और जो दूसरा इनपुट पैरामीटर हम इस मेथड के लिए ले रहे हैं वो है अपना इनपुट 2, ठीक है, जिसका टाइप स्ट्रिंग है। और इनपुट 2 के अंदर क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया किस में स्टोर्ड है? टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोर्ड है इनपुट 2 के अंदर जिसका टाइप है स्ट्रिंग। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? स्ट्रिंग इनपुट 2 लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग इनपुट 2। और ये मेथड को मैं क्या करूंगा? मैं शुरू करूंगा, एंड करूंगा, और ये मेथड क्या होगा? पब्लिक होगा। ठीक है, स्टैटिक भी होगा। और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? सिंगल न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है। मैं लिखूंगा न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा फिलहाल के लिए रिटर्न नल। ठीक है, इसको हम बाद में से चेंज करेंगे। हाँ, अब मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड है जो कुछ भी रिटर्न करेगा, मतलब सिंगल न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो जाके कहाँ स्टोर होगा? वो जेड के अंदर स्टोर होगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके कोडिंग को स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं एक फॉर लूप लूंगा जो कि 4 टाइम्स चलता है। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्ट्स के नेम को चेक करना है, और उस नेम को चेक करके हमें कंपेयर करना है किसके साथ? टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। मैं फॉर लूप लूंगा जो 4 टाइम्स चलता है। ठीक है, फॉर आई 0 से लेके 3 तक चलेगा, मतलब लेस देन 4 तक चलेगा। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू होगी 0 तब हम क्या करेंगे? हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे और चेक करेंगे कि उसका नेम टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच करता है कि नहीं, वो चेक करेंगे हम। अब हम चेक कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा इफ अब आई की वैल्यू 0 तो हम न्यूज़पेपर ऑफ 0 को एक्सेस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर ऑफ 0 को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर्स ऑफ आई। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़पेपर है जिसका नेम अगर वो इक्वल है किसके? टाइम्स ऑफ इंडिया जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, मतलब अपना जो इनपुट 2 है, ये जो अपना इनपुट 2 है, इनपुट 2 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ में हमें इस इवनिंग मेल को कंपेयर करना है। ठीक है, अगर वो इक्वल है इनपुट 2 के अगर वो इक्वल है, ये जो कंडीशन है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर हमारे पास अब आई की वैल्यू अगर 0 है, अगर न्यूज़पेपर ऑफ 0 का जो नेम है, मतलब न्यूज़पेपर ऑफ 0 मतलब ये न्यूज़पेपर, इसका नेम क्या है? इवनिंग मेल। अगर वो इक्वल है किसके? इनपुट 2 के। अगर इक्वल है, इनपुट 2 के अंदर क्या है? इनपुट 2 के अंदर है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और इवनिंग मेल इक्वल नहीं है ना, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे i++ लिखा है। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो हम न्यूज़पेपर ऑफ 1 को एक्सेस करेंगे। न्यूज़पेपर ऑफ 1 मतलब मॉर्निंग मेल वाला अपना न्यूज़पेपर। ठीक है, अब इसका जो नेम है वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया से मैच नहीं करता है, तब हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करके 2 करेंगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली होगा फॉर लूप। जब आई की वैल्यू होगी 2 तब हम डेली न्यूज का जो न्यूज़पेपर है उसको एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर ऑफ 2 है, न्यूज़पेपर ऑफ 0, न्यूज़पेपर ऑफ 1, ऑफ 2। ठीक है, जब आई की वैल्यू 2 होगी तब हम इसके नेम को चेक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो आई की वैल्यू जब 3 होगी तब हम इस न्यूज़पेपर को एक्सेस करेंगे, न्यूज़पेपर ऑफ 3 को, और उसका जो नेम है उसका जो नेम है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसको कंपेयर करेंगे इनपुट 2 के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया मैच करता है। ठीक है, जब मैच करेगा तब हम क्या करेंगे? तब मैं ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट, इसको रिटर्न करेंगे डायरेक्टली। मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न न्यूज़पेपर्स ऑफ आई। न्यूज़पेपर्स ऑफ आई क्यों? क्योंकि जब आई की वैल्यू 3 होगी तब न्यूज़पेपर ऑफ 3 को हम रिटर्न करेंगे। न्यूज़पेपर ऑफ 3 मतलब अपना ये वाला न्यूज़पेपर। ठीक है, और जब मान लो कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, मान लो ये टाइम्स ऑफ पाकिस्तान है समझो। अगर ऐसा होता तो जब आई की वैल्यू 4 होती ना, तो उस केस में क्या होता? ये टाइम्स ऑफ पाकिस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया मैच ही नहीं करता। तो उस केस में क्या होता? आई की वैल्यू 3 से बढ़ के 4 हो जाती, और 4 इज नॉट लेस देन 4, तो उस केस में हमारा फॉर लूप खत्म हो जाता, और उस केस में हमारा जो मेथड है वो नल रिटर्न करता। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं चेंज करता हूँ, उसको इंडिया ही रख लेता हूँ। ठीक है, इंडिया।
और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो इसके इक्वल है, और ये जो आई है, आई इंडिया का आई यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। यहाँ का जो टी है वो कैपिटल है, यहाँ का जो टी है वो भी कैपिटल है, मतलब दोनों इक्वल है। अगर मान लो कि मैंने इसको स्मॉल आई कर लिया, स्मॉल है, तो उस केस में भी टाइम्स ऑफ इंडिया और ये टाइम्स ऑफ इंडिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल्स इग्नोर केस इस मेथड का यूज किया है। ये जो मेथड है, ये मेथड स्मॉल आई और कैपिटल आई को देखता ही नहीं, स्मॉल आई और कैपिटल आई को इक्वल मान लेता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है अपना एक केसेस को इग्नोर करता है। केसेस मतलब जो लोअर लेटर होता है, जो अपर लेटर होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उनको इग्नोर करता है। बस देखता है कि कैपिटल हो या स्मॉल हो, आई है कि नहीं, आई है, तो उस केस में क्या होगा, अपना स्मॉल आई और कैपिटल आई सेम होगा, और अपना जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया वो दोनों इक्वल होंगे, और उस केस में हमारा जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेथड रिटर्न करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट हमारा जो मेथड है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो मेथड है सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम, ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा, मतलब जो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है वो जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, वो जाके स्टोर हो रहा है जेड वेरिएबल के अंदर। तो थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अपना जो मेन मेथड है वो क्या प्रिंट करेगा। मान लो जेड अगर नल नहीं है, अब देखो ये जो अपना मेथड है सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम, ये क्या, एक तो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा या फिर नल रिटर्न करेगा। दो ही केसेस है ना। पहले केस में ये या तो न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है या फिर नल रिटर्न करने वाला है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर जेड नल है, अब मैंने अगर यहाँ पे एक कंडीशन लिखी कि अगर जेड अपना नल होता है तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या प्रिंट करेंगे, नो न्यूज़पेपर फाउंड विद गिवन, इसको हमें प्रिंट करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी और यहाँ पर प्रिंट करेंगे पेस्ट, नो न्यूज़पेपर फाउंड विद गिवन नेम, ठीक है, और मैंने लिखा इसको, ठीक है। उसके बाद एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स में क्या होगा, ये जो अपना मेथड है एल्स के अंदर ये नल को रिटर्न नहीं करेगा, एक न्यूज़पेपर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये मेथड सर्च न्यूज़पेपर बाय नेम जो अपना मेथड है वो जब न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा तो उस केस में अपना जो जेड है वो नल नहीं होगा ना। तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, उस केस में रजिस्टर, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका रजिस्टर नंबर प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी प्रिंट करना है और प्राइस भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा चारों वेरिएबल्स को, मतलब अपना जो जेड का जो ऑब्जेक्ट है उसके रजिस्टर नंबर, नेम, पब्लिकेशन ईयर और प्राइस को प्रिंट करना है, ठीक है। मैं लिखूंगा जेड डॉट रजिस्टर नंबर को प्रिंट करूंगा, उसके बाद एस आउट जेड डॉट नेम को प्रिंट करूंगा, उसके बाद जेड डॉट पब्लिकेशन ईयर को प्रिंट करूंगा, उसके बाद एस आउट जेड डॉट प्राइस को रिटर्न करूंगा। अब अपना जो मेथड है वो लिख के हो गया पूरा। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। मैंने किया रन, और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस इनपुट को कॉपी, मैंने किया कॉपी और इस टर्मिनल के अंदर मैंने पेस्ट किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो 163 219 टाइम्स ऑफ इंडिया 1988 50 15। ये जो 163 है वो पहले मेथड का आउटपुट है। जो आप हमने रिसेंटली जो मेथड बनाई उस मेथड का आउटपुट यह है 4 लाइंस, ठीक है। 2219 टाइम्स ऑफ इंडिया 1988 15। और अगर हम अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट देखें तो उसमें भी वही है 2219 टाइम्स ऑफ इंडिया 1988 प्राइस। बस हमें क्या प्रिंट करना है, रजिस्टर नंबर ऐसे लिखना है और नेम ऐसे लिखना है, पब्लिकेशन ईयर लिखना है और प्राइस लिखना है। वो हम कहाँ करेंगे, वो हम यहाँ पे करेंगे। रजिस्टर नंबर के पहले प्लस के पहले एक स्ट्रिंग ऐड करनी होगी रजिस्टर नंबर बोल के, और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग ऐड करनी होगी नेम बोल के, ठीक है, नेम, और यहाँ पर कॉन्कैट करेंगे जेड डॉट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर इस स्ट्रिंग को कॉन्कैट करेंगे जेड डॉट पब्लिकेशन ईयर के साथ, और प्राइस को कॉन्टैक्ट करेंगे प्राइस को कॉन्कैट करेंगे जेड डॉट प्राइस के साथ। यहाँ पर लिखूंगा मैं प्राइस और प्लस। अब अगर मैं फिर से रन करता हूँ, मैंने किया फिर से रन, और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट इनपुट, मैंने किया एंटर। अब आप देख सकते हो 163 रजिस्टर नंबर 219 टाइम्स ऑफ इंडिया, नेम के आगे टाइम्स ऑफ इंडिया है, पब्लिकेशन ईयर के आगे 1988 है, प्राइस के आगे 15 है। अब अगर हम आउटपुट को देखें तो रजिस्टर नंबर और 219 के बीच में एक हाइफन बोल सकते हैं उसको, हाँ हाइफन है वो। टाइम्स ऑफ इंडिया और नेम के बीच में भी हाइफन है, और पब्लिकेशन ईयर 1988 के बीच में भी हाइफन है, प्राइस और 15 के अंदर
अंदर भी हाइफन है, तो लेकिन हमारे आउटपुट के अंदर हाइफन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाइफन को ऐड करूँगा स्ट्रिंग के अंदर, हाइफन, और यहाँ पर भी लिखूंगा हाइफन। मैंने किया सेव, कंट्रोल-S को प्रेस करके सेव किया, फिर से रन किया। अब जो टर्मिनल आएगा उसमें मैं इनपुट को पेस्ट करूंगा। उसके बाद मैंने किया एंटर को प्रेस। अब आप देख सकते हो जो अपना आउटपुट है वो बराबर आ गया। ये जो अपना आउटपुट है वो मैच करता है अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार रन करके जो अपना इनपुट 2 है, सैंपल इनपुट 2, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इनपुट 2 को मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या है, नो न्यूज़पेपर फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट और नो न्यूज़पेपर फाउंड विद गिवन नेम, ऐसा आउटपुट आ गया है। अगर हम सैंपल आउटपुट को देखें, एक्सपेक्टेड आउटपुट वो भी वही है, नो न्यूज़पेपर फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट, नो न्यूज़पेपर फाउंड विद गिवन नेम। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा जो सिखाया हुआ, मेरा जो काम है आपको समझ में आ जाता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई आपका अगर दोस्त है जिसको मेरा वीडियो बेनिफिट कर सकता है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ठीक है।